नमस्ते जी, आदरणीय श्रोतागण। हमने योग सूत्र के 15वें सूत्र दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट विषय, अनुश्रविक विषय और तृष्णाओं से रहित जीवन, वशीकार संज्ञा जो मन इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण की अनुभूति, अपर वैराग्य के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे अगला मन जो सूत्र है योग दर्शन का 16वां सूत्र, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणम वै तृष्णम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्ण्यम। क्या तत्परम ऊंचा वैराग्य, ये ऊंचे वाला वैराग्य, वो छोटा वैराग्य था। ये पिछले वाले जो सूत्र है उससे ऊंचा वैराग्य है। ये उसमें जो वशीकार संज्ञा का वैराग्य था, इसमें पांचों इंद्रियों में से किसी का भी सुख नहीं चाहिए, चाहे भोग लिया है और चाहे नहीं भोगा है, कुछ नहीं चाहिए। तो भौतिक विषयों का सुख भोगने की इच्छा तो यहाँ क्या हो गई जी, नियंत्रित हो गई, कंट्रोल में हो गई। और व्यक्ति को क्या हो गया जी, वैराग्य हो गया। फिर उसने समाधि लगाई, समाधि में उसको सत्वगुण से सुख मिलने लगा। और ये कौन सी समाधि है जी, संप्रज्ञात समाधि, जो इस वैराग्य से उत्पन्न होती है। संप्रज्ञात समाधि, छोटी समाधि जिसको बोलते हैं। असंप्रज्ञात समाधि क्या है, वो बड़ी समाधि है, वो ईश्वर में विलीन होने की समाधि। तो संप्रज्ञात जो समाधि है उसमें जब मन पर नियंत्रण हो गया, ये सुख बहुत अच्छा है। बाह्य भोगों के सुख से तो बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति इंद्रियों से बाहर के विषयों का सुख भोगता है ना, वो मन इंद्रियों का गुलाम हो जाएगा। और जो ये समाधि वाले आध्यात्मिक सुख को भोगेगा, वो मन इंद्रियों का राजा बन जाएगा। इन दोनों में फर्क है। पहले वाला सुख संसार में राग में फंसाएगा और दूसरे वाला वैराग्य की ओर ले जाएगा, मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए भोगना है तो क्या भोगें, आध्यात्मिक सुख भोगें। भौतिक सुख हानिकारक है, बंधन में डालेगा। तो जब संप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण का सुख मिलने लगा तो उसमें थोड़ी रुचि हो गई कि सुख अच्छा है, बहुत बढ़िया सुख है। फिर कहने लगे कि साधक व्यक्ति के सत्वगुण का सुख भी भोगता रहूं तो फिर मेरा भी अंतिम प्रयोजन पूरा नहीं होगा। अंतिम प्रयोजन पूरा नहीं होगा, प्रयोजन मन उद्देश्य। और फिर भी मैं यहाँ वहाँ फंस जाऊंगा इस संसार में। किस्म से यूँ कहूँ, कैसे फंस जाऊंगा, यदि मुझे संप्रज्ञात समाधि का सुख लेना है तो इस सत्व गुण सुख जो है, प्राकृतिक सुख को भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए तो मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रियां सब कुछ चाहिए और इसी से भोग सकते हैं। फिर उसने सोचा कि यदि शरीर धारण कर लिया ना, और फिर अगला जन्म होगा, फिर अगले जन्म में भी समाधि लगाते रहो तो दुख से पूरी तरह छुटकारा तो नहीं पाएंगे। अगर जन्म ले लिया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर विद्या पढ़नी पड़ेगी, भूख प्यास गर्मी सब सहन करना पड़ेगा। टीवी, कैंसर, कोरोना, ये सब पीछे नहीं छूटेगा। मुझे इसे भी पीछा छुड़ाना है तो मुझे तो ये सुख भी नहीं चाहिए। अब जो सतोगुण का सुख था संप्रज्ञात समाधि में, उससे भी इच्छा नहीं रही। गुण वही तृष्ण्यम, ये इस सूत्र के अंतिम शब्द हैं। गुण का मतलब सत्व गुण। जो सत्व गुण है ना, उस गुण का सुख मिल रहा था। संप्रज्ञात समाधि में भी वितृष्णा हो गई, इच्छा नहीं रही, ये भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए, ईश्वर का सुख चाहिए। तो कहाँ मिलता है वो, मोक्ष में मिलता है जी। तो वो किसके अधीन है, ईश्वर के अधीन है जी। इसलिए अब मुझे ईश्वर चाहिए। आपको मिठाई चाहिए तो कौन सी दुकान पर जाओगे, हलवाई की, कपड़े की दुकान पर, या मिठाई किसकी दुकान पर मिलेगी, हलवाई की दुकान पर। अच्छा, एक और प्रश्न, आप जब मिठाई की दुकान पर जाते हैं, हलवाई की दुकान पर जाते हैं ना, तो आपका उद्देश्य हलवाई है या मिठाई? हलवाई हमारा प्रयोजन उद्देश्य नहीं है, मजबूरी है। आपको हलवाई से कोई लेना देना नहीं है। आपको किससे मतलब, मिठाई से मतलब। इसी प्रकार आपको मोक्ष में सुख से मतलब। और वो सुख किसकी दुकान पर मिलता है, वो सुख मिलता है हमें ईश्वर की दुकान पर। और वहाँ पर जाना आपकी मजबूरी है। ईश्वर से तो आपको कोई लेना देना नहीं है ना, क्या समझे? ईश्वर से आपका कोई मतलब नहीं, सुख से मतलब आपको। अगर ईश्वर सुख न दे और डंडे मारे तो आप कहेंगे नमस्ते जी, आप बैठिए यहीं, हम तो जा रहे हैं और हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ईश्वर को ऐसा भी कह देंगे, ये मनुष्य का मन है। और आप ईश्वर को भी छोड़ देंगे यदि वो सुख नहीं देता तो ठीक है ना, इसलिए कि मुझे तो मोक्ष चाहिए। और मोक्ष देगा कौन, ईश्वर। इसलिए अब ईश्वर की शरण में चलेंगे। तो सूत्र में लिखा है तत्परम, व ऊंचा वैराग्य। क्या होता है उसमें, पुरुष खयाते, पुरुष मतलब ईश्वर, परम पुरुष, ईश्वर को परम पुरुष भी कहते हैं ना। और ख्याति का अर्थ है ज्ञान। तो जब व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, उसे पता चलता है कि सबसे उत्तम, ऊंचा, उत्तम सुख जो ईश्वर है, क्योंकि वहाँ उसे बढ़िया सुख मिलता है जिससे हमारी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। इंद्रियों के कितने भी सुख भोगो, तृप्ति नहीं होगी, इच्छा और बढ़ती जाएगी। जितना सुख भोगते जाएंगे इच्छा और बढ़ती जाएगी, अनंत है, कम नहीं होंगी।
तृप्ति का अनुभव ही नहीं होगा, इच्छा और बढ़ती जाएगी। नहीं होगा, और होगा भी तो वो कुछ समय के लिए, 2-4 घंटे बाद फिर इच्छा बढ़ जानी है। ईश्वर के सुख से इच्छा शांत हो जाएगी, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। सूखे चने और गुलाब के जामुन की क्वालिटी में बड़ा अंतर है। ऐसे ही भौतिक सुख में और ईश्वर के सुख में बड़ा अंतर है। जो भौतिक सुख है, उस भौतिक सुख से आत्मा की इच्छा शांत नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस भौतिक सुख में, प्रकृति में आत्मा की इच्छा शांत करने की क्षमता ही नहीं है। घटिया स्तर का सुख है, और ईश्वर का स्तर ऊंचा है तो उसका सुख भी ऊंचे स्तर वाला है, उससे तृप्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति ईश्वर का सुख चाहता है, और वो कहता है ये प्रकृति का सुख भी नहीं चाहिए। पुरुष, उसको ज्ञान हो गया, पुरुष का ईश्वर का ज्ञान हो गया, वो मोक्ष दिला सकता है, उसके नियंत्रण में है, उसके अधिकार में है। किसके अधिकार में? ईश्वर के अधिकार में है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान देख ली दुनिया बस सारी, सब देख लिया, कुछ नहीं है, सब दुर्गंध है, सब मलमूत्र है यहाँ, मुझे इनसे पीछा छुड़ाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना। फिर ईश्वर तो सब कुछ जानता है, कौन सच बोल रहा है और कौन नाटक कर रहा है सच बोलने का। बहुत सारे लोग नाटक करते हैं, भगवान से नकली नकली प्रार्थनाएं करते हैं, हे भगवान बहुत थक गए, हम मोक्ष दे दो, बस इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है अभी उनको मोक्ष की, उनको संसार की बहुत इच्छा है अभी, ऊपर ऊपर से नाटक करते हैं। और फिर ईश्वर भी तो जानता है ना क्या, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सब कुछ पहचानता है। जो नाटक करते हैं ना, ईश्वर उनको पहचानता है भली भांति से, भली भांति जानता है ईश्वर, क्योंकि सर्वज्ञ है वो। वो दुनिया को हम धोखा दे सकते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं। और वास्तव में इस दुनिया से जो थक गया है ना, वही फिर इस ईश्वर से ईमानदारी से प्रार्थना करता है कि अब हमें अगला जन्म नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। फिर ईश्वर भी ज़बरदस्ती दुनिया में धक्का नहीं मारता कि जब ये थक ही गया इसे क्या धक्का मारना। जिसकी इच्छा, जब ये थक गया तो ईश्वर भी क्या धक्का, जिसकी इच्छा मारते हैं कि अब अपनी इच्छा पूरी कर ली। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी भगवान आपको जन्म देता रहेगा। उसके पास तो भंडारे में, वो तो बड़ा भंडार है ना जी, सुख का भंडार बोलते हैं, उसके पास भंडारे में कोई कमी नहीं। कितने जन्म ले लो, 1, 2, 3, 4 करोड़, 2 करोड़, कितने ही जन्म लो। और देखिए जब आप थक जाओगे ना कि बस अब और नहीं चाहिए परमात्मा, वो बंद कर देगा। तो ये पर वैराग्य है, ईश्वर की अनुभूति, असंप्रज्ञात समाधि ईश्वर वाली शुरू होती है। ऊंचा वैराग्य, तत्परम, ऊंचा वैराग्य, तत्परम पुरुष ख्याते, ऊंचा वैराग्य, ईश्वर की अनुभूति। ईश्वर से क्या मिलता है जी? ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, आनंद मिलता है, ताकत मिलती है, और बहुत सारे गुणों की प्राप्ति ईश्वर से होती है। उन गुणों की शक्ति से जो उनके अंदर क्लिष्ट शक्तियां हैं ना, 5, कौन कौन सी हैं जी? 5 गिनो जरा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश है ना, और जो परमेश्वर से बल, ताकत, आनंद हमें मिल रहा है, उससे ये 5 क्लिष्ट शक्तियाँ, क्लेश नष्ट हो जाते हैं। और जब ये पूरे नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष होगा, इससे पहले नहीं होगा। और सभी को ये काम करना है, केवल एक को ही नहीं। इस जन्म में कर लो, अगले में कर लो, 10 जन्मों में कर लो, करोड़ जन्मों में कर लो, यही मरना है, यही कार्य करना है, चाहे कितने जन्मों में ले लो। कोई अन्य विकल्प नहीं है, नो ऑप्शन। संसार की तरफ जाएंगे तो घाटा, और मोक्ष की ओर चलेंगे तो पूरा फायदा। इस असंप्रज्ञात समाधि से ऊंचा वैराग्य होता है, ईश्वर से आनंद मिलता है, सारे क्लेश खत्म हो जाते हैं, मोक्ष हो जाता है।